स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास से आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आज की क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सभी 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग भी साथ में वीडियो को रोक कर आंसर जरूर लगाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपका स्कोर 50 में से कितना रहा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 1951 से 56, 1950 से 55, 1955 से 60, 1961 से 66। तो याद रखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन दिए गए हैं महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, राव मनमोहन मॉडल या बम्बई प्लान। तो याद रखिए जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो मॉडल था वह था हेराल्ड डोमर मॉडल। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे एनडीसी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग। तो याद रखिए भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको जो अंतिम मंजूरी देता है वह है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। राइट आंसर होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 1950 से 55, 1955 से 60, 1956 से 61, 1961 से 66। तो याद रखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1961 से 66 के बीच में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1961 से 1966। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल, गॉडगिल फॉर्मूला, महालनोबिस मॉडल, दयाराम साहनी। तो याद रखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता कृषि एवं औद्योगिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य था कृषि विकास और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो उद्देश्य था वह था औद्योगिक विकास। तो इन दोनों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिला दिया गया था और कृषि एवं उद्योग विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बन गया था आत्मनिर्भरता के साथ। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसी सीक्वेंस में याद रखिए तो आपको याद करने में आसानी होगी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास हुआ था, दूसरी में औद्योगिक और तीसरी में कृषि और औद्योगिक दोनों ही। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो याद रखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो असफलता के बाद वार्षिक योजना चालू की गई थी वह कितनी 3 वर्षों तक चलाई गई थी, एक एक वर्ष की। तो यह 3 वर्षों तक चलाई गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां।
प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो याद रखिए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 1950 से 55, 1955 से 60, 1956 से 61, 1969 से 74। तो याद रखिए चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह थी 1969 से 74 तक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसी के साथ याद रखिए कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन है नौवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा कि पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन है श्रीमन नारायण अग्रवाल, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, तीसरा, चौथी या पांचवी। तो 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है भारत की वह रूस से ली गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना या चौथी योजना। तो याद रखिए भारत चीन युद्ध है वह 1962 में हुआ था और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह 1961 से 66 तक रही, 1961 से 1966 तक, और युद्ध हुआ था भारत चीन का 1962 में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, DBR अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है वह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 12 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 17 मार्च 1955। तो याद रखिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है, पीपल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ रॉय, श्रीमन नारायण अग्रवाल, जयप्रकाश नारायण। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 50 में से कितने आंसर राइट हैं। तो पीपल्स प्लान जो प्रस्तुत किया था वह किया था मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? ऑप्शन दिए हैं, एक संवैधानिक संस्था है, एक गैर संवैधानिक संस्था है, एक वैधानिक निकाय है, एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो भारत का योजना आयोग है वह एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, बंदरगाहों का विकास। तो याद रखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कृषि का विकास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है धनंजय रामचंद्र गॉडगेल, गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। भारत के योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वह थे गुलजारी लाल नंदा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, 12वीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा अनुमोदित विकास दर क्या थी? ऑप्शन है 7.5%, 8%, 8.7% या 9%। तो याद रखिए 12वीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा जो अनुमोदित विकास की दर थी वह कितनी थी? 8% थी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1947, 1949, 1950 या 1951। तो याद रखिए पहली पंचवर्षीय योजना है वह अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक रही। तो इसकी जो शुरुआत है वह 1951 में हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 2014, 2015, 2017 या 2018। याद रखिएगा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय के प्रति वर्ष 5% से अधिक की वृद्धि, कृषि विकास, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर और न्याय प्रदान करना। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार के नए अवसर देना और न्याय प्रदान करना। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ऑप्शन है 2002 से 2007, 2007 से 12, 2012 से 17, 2017 से 22।
तो याद रखिएगा अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से 2017 तक रही। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 17 तक। अगला प्रश्न है, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस योजना का प्रमुख आकर्षण था? ऑप्शन है 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं। तो याद रखिए उद्योगों का आधुनिकीकरण 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए कि 5 भारतीय प्रौद्योगिकी की जो स्थापना है वह पहली पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी, स्थापना की गई थी पहले 5 भारतीय प्रौद्योगिकी की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वह 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 12 तक रही, और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वह 2009 में आया। तो इसी बीच यह अधिनियम आया 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए कि जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए आर्थिक नियोजन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया? किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन है 5वीं योजना, 7वीं योजना, 8वीं योजना या 10वीं योजना। तो याद रखिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधार 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सी 5 वर्षीय योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन है 5वीं, 6वीं, 7वीं या रोलिंग योजना। तो याद रखिएगा जनता पार्टी सरकार द्वारा रोलिंग योजना शुरू की गई थी, रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं योजना या 10वीं योजना। तो भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में जो योजना शुरू की गई थी वह थी 9वीं योजना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी में निम्नलिखित शामिल हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद में नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री यह सभी शामिल हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना या चौथी योजना। तो याद रखिएगा तीसरी योजना
जो कि सबसे असफल मानी जाती है क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था और इसी दौरान भारत को दो युद्धों का सामना करना पड़ा था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा या पांचवा। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम है वह चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए, नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में के दौरान की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छठवीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के जो प्रमुख हैं, प्रथम प्रमुख कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं एम विश्वेश्वरैया, मेघनाथ साहा, केसी नियोगी, जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के जो प्रथम प्रमुख है या प्रथम अध्यक्ष थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक थी? ऑप्शन है पहली योजना, चौथी योजना, पांचवी योजना या आठवीं योजना। तो याद रखिएगा, भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक आठवीं पंचवर्षीय योजना में थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मोरारजी देसाई सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना को अस्वीकृत कर दिया था? ऑप्शन है चौथी योजना, पांचवी योजना, छठवीं योजना या सातवीं योजना। तो याद रखिए, मोरारजी देसाई सरकार ने जो पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था वह है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है औद्योगिक विकास, कृषि विकास, स्थिरता विकास करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या इनमें से कोई नहीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था औद्योगिक विकास। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ट्राई की स्थापना, TRAI की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ऑप्शन है सातवीं योजना, आठवीं योजना, नौवीं योजना या 10वीं योजना। तो याद रखिए, ट्राई की स्थापना नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार एवं प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है सुखमय चक्रवर्ती, दुर्गा प्रसाद धर, BR सैनॉल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना दुर्गा प्रसाद धर के द्वारा तैयार की गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या HD देवगौड़ा। तो याद रखिए, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है पहली योजना के बाद, दूसरी योजना के बाद, तीसरी योजना के बाद या चौथी योजना के बाद। तो याद रखिए कि जो तीसरी योजना थी, असफल योजना, उसके बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी योजना के बाद। तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन थे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर 50 में से कितना रहा।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर जाके ज्वाइन करें। वहां से आपको आने वाली वीडियोस और चैनल से संबंधित सारी जानकारी आपको इस ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही आपको पीडीएफ भी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।